नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो चतुश्रेणी पर आधारित रहेगी। आज की क्लास चतुश्रेणी में राज व्यवस्था पर क्लास रहेगी आज की, है ना। राज व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन बनते हैं भारतीय संविधान के निर्माण एवं संविधान सभा से, वो इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ चतुर्श्रेणी जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए ये क्लास है भाई, स्पेशल उन्हीं के लिए बनाई जा रही है ये क्लास। तो पहला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो कौन था भाई? पटाभी सीतारामैया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान सभा का क्या पूछ रहा है भाई? स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। तो स्थायी अध्यक्ष कौन था भाई वो बताओ, है ना। तो स्थायी अध्यक्ष थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी तो पूछ लेगा भाई अस्थायी अध्यक्ष कौन था। अस्थायी अध्यक्ष भी तो पूछ सकता है ना भाई, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, है ना। ये भी तो पूछ सकता है ना एग्जाम के अंदर। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। कौन था भाई? डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था भाई, है ना। ये कौन था भाई? भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था भाई, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है भारतीय संविधान का, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए, है ना। ये पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए हैं? 11, 19, 21 या 17? तो बताओ भाई भारतीय संविधान सभा में कितने सत्र हुए हैं? फटाफट कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई भारतीय संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए हैं। कितने सत्र हुए हैं? 11 सत्र हुए हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा में कुल सत्र पूछ रहा है, तो कुल सत्र कितने हुए? 11, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान सभा की बैठकें कितने दिन चली थी? बताओ भाई भारतीय संविधान सभा की बैठकें वो कितने दिन चली थी? 169 दिन, 165 दिन, 175 दिन या 140 दिन? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 165 दिन। भारतीय संविधान सभा की बैठकें वो कितने दिन चली थी? 165 डेज चली थी भाई, है ना। कितने दिन? 165 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो निम्नलिखित में से कौन थे? ये पूछ रहा है भाई क्वेश्चन के अंदर, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। सिर्फ और सिर्फ प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, और वो भी भारतीय संविधान सभा का। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्या थे भाई? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति की क्या थे? ये अध्यक्ष थे भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पढ़ा था? बताओ भाई भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पढ़ा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत या महात्मा गांधी? बताओ भाई भारतीय संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना वो जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा था भाई, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? बताओ भाई भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949? बताओ भाई भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर है वो कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे भाई 24 जनवरी 1950, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाएं सदस्यों ने भाग लिया? बताओ भाई संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना उसमें कुल कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था, यानी कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था प्रथम बैठक के अंदर? 9, 10, 11 और 12। तो 10 जो महिला सदस्य है ना इन्होंने भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ना उसमें भाग लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में
10 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, 15 अगस्त 1947 को भारत पाक विभाजन के पश्चात 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाता है, भारत और पाक का विभाजन हो जाता है। भारत पाक के विभाजन के पश्चात भारत में देशी रियासतों की जो सीटें थी ना, वो कितनी रह गई, ये पूछ रहा है। 70, 82, 93 या 99। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 70 सीटें। 15 अगस्त 1947 को भारत पाक का विभाजन के पश्चात भारत में देशी रियासतों की सीटों की संख्या वो कितनी रह गई थी, तो 70 रह गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताओ भाई। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी, JB कृपलानी, AV ठक्कर या गोपीनाथ बारदोलाई। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो HC मुखर्जी हैं, वो भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष थे भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया, बताओ भाई। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947 या 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है, बताओ भाई। भारतीय संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी, घोड़ा, बाघ या गाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, हाथी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो कब बने, है ना। एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने थे, ये पूछ रहा है। तो 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947 या 30 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब होता है, वो गठन होता है भाई 29 अगस्त 1947 को तो गठन होता है, और 30 अगस्त को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं, और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या होता है, गठन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का चित्रकारी का कार्य है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, बताओ भाई। भारतीय संविधान में जो चित्र बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, नंदलाल बोस, राम मनोहर सक्सेना, प्रेम बिहारी नारायण, घनश्याम सिंह गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। भारतीय संविधान का जो चित्रकारी का जो कार्य है वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में देशी रियासतों में से एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी भाई एनी मिस्किनी, किस रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, कुर्ग, भोपाल, हैदराबाद या त्रावणकोर एवं कोच्चि संकी। बताओ। संविधान सभा में देशी रियासतों में एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी भाई एनी मिस्किनी, है ना। तो वो किस रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रावणकोर एवं कोच्चि संघ का प्रतिनिधित्व कर रही थी भाई एनी मिस्किनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा या भारत के गवर्नर जनरल द्वारा। बताओ भाई। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो अधिनियमित किया गया था भाई भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा के अंदर महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। ठीक है।
संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 15 थी। ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है, लेकिन जो पहली बैठक हुई थी ना संविधान सभा की, उसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया था, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम जो क्या हुआ थी बैठक हुई थी ना संविधान सभा की, उसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या पूछ ले तो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारूप समिति निम्नलिखित में से कौन से एक सदस्य वो निम्नलिखित नहीं था? बताओ भाई, प्रारूप समिति में इनमें से कौन सा जो सदस्य है वो सम्मिलित नहीं था? H.C. मुखर्जी, मोहम्मद सादुल्लाह, के अय्यर या के.एम. मुंशी? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी है वो क्या नहीं थे भाई? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे भाई। ठीक है, H.C. मुखर्जी है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे भाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताओ भाई, भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था ना तो उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी.एन. राव हैं वो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार है वो बी.एन. राव थे भाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास था भाई? क्या था भाई? क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या अगस्त प्रस्ताव? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर। संविधान सभा के निर्माण हेतु अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास है वो अगस्त प्रस्ताव था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत भारत में संविधान सभा के चुनाव कराए गए? बताओ भाई, किस योजना के तहत भारत में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए? क्रिप्स प्रस्ताव योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, या फिर माउंटबेटन योजना के तहत, या फिर अगस्त प्रस्ताव योजना के तहत? बताओ भाई, किस योजना के तहत भारत में संविधान सभा के चुनाव कराए गए? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा के चुनाव कराए गए। ये थी भाई अपनी एक छोटी सी क्लास। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये सिर्फ और सिर्फ चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए है भाई, ये जो आज की क्लास है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में पढ़ेंगे भाई भारतीय संविधान की विशेषताएं एवं संविधान के स्रोत। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं ये। ठीक है, धन्यवाद।